दुनिया का एकमात्र ऐसा ट्रैक्टर है जो आज अगर आप उसको 2 व्हील ड्राइव में खरीद रहे हो तो आने वाले अगले दिन 6 महीने बाद, 6 साल बाद, 12 साल बाद जब भी आपका मन करे 2 व्हील से 4 व्हील इसको बनाया जा सकता है शोरूम में। कोई भी 4 व्हील ड्राइव यूशफार का होगा, अभी यहाँ पे खड़ा नहीं है वरना मैं आपको दिखाता, उसमें भी आपको कभी भी नीचे यहाँ पे शाफ्ट लटकती हुई नहीं दिखेगी। इसका जो मैकेनिज्म है, ये ट्रैक्टर 4 व्हील ही जन्मा है, ये ट्रैक्टर कभी भी 2 व्हील बना ही नहीं है। ये जर्मन कंपनी है जो बनाती है, डिजाइन करती है सब कुछ। उसका काम यही था कि वहाँ पर बाहर देश में तो सिर्फ 4 व्हील चलते हैं, अपने इंडिया में चलता है कि 2 व्हील बना दिया या कर दिया, तो इसको 4 व्हील से 2 व्हील बनाया गया। और इंडिया में जितने भी ट्रैक्टर आते हैं उनको 4 व्हील से और उनको 2 व्हील को 4 व्हील बनाया जा रहा है। ये एक ऐसा ट्रैक्टर है जो 4 व्हील से 2 व्हील बनाया गया है, जिससे कि तो कभी भी अगर आपको 4 व्हील करना हो तो आप इसको 4 व्हील करवा सकते हैं। पहला सबसे बड़ा फर्क। दूसरा, इस ट्रैक्टर के अंदर कहीं पंप नहीं आता, ये बगैर पंप का ट्रैक्टर है। इसकी डीजल की सप्लाई होती है गवर्नर यूनिट से। ये जो गवर्नर यूनिट है ये इंडिपेंडेंट फ्यूल इंजेक्शन के टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। इंडिपेंडेंट फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी क्या होती है? पहली बात इसके लिए अपने को समझना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट मोनोब्लॉक सिस्टम इंजन के अंदर। दूसरे ट्रैक्टरों में अगर आप देखोगे तो एक सिंगल ब्लॉक आता है, किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर खोल के देख लेना, एक सिंगल ब्लॉक आता है। उस ब्लॉक के अंदर एक सिंगल डीजल की सप्लाई रहती है, एक ही सिंगल वाटर गैलरी रहती है, एक ही सिंगल एयर की सप्लाई रहती है, एयर इनटेक रहता है। जिस वजह से एक जनरल सी चीज मैं पूछ रहा हूँ, तीनों चीजें एक साथ चिपक के बनी हुई है, ठीक है। पहले वाले में गया डीजल, टेक्निकली जो रहता है हर एक पिस्टन को खाना है 10 ग्राम डीजल। एक जो क्रैंक घूमती है उस क्रैंक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि पहले वाले में 10 ग्राम, दूसरे वाले में 10 ग्राम, तीसरे वाले में 10 ग्राम। पहले वाले में अब जैसे दोनों एक दूसरे से चिपके, इंडिपेंडेंट नहीं है, एक ही जा रही है, एक ही, इसको सीरीज बोलते हो, पैरेलल नहीं हो, सीरीज में जा रहे हैं, मतलब पहले में जाएगा फिर दूसरे में फिर तीसरे में, पहला दूसरा तीसरा एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। तो पहले में 10 ग्राम डीजल ही जल गया क्योंकि पहला दूसरे में गए। पहला वाला जब जलेगा तो कुछ गर्माहट पैदा करेगा। डीजल क्या होता है, वो गर्मी से उड़ता है, तो जो दूसरे वाले में जाना रहेगा पहले वाले से होते हुए ही जा रहा है, तो पहले वाले की गर्माहट की वजह से दूसरे वाले को खाना था 10, वो खाएगा 15 और 20, क्योंकि पहले वाले की गर्माहट थी। तीसरे वाले में अपन आ गए तो पहले वाले की गर्माहट और दूसरे वाले की गर्माहट, खाना था 10, खाएगा 20 और 25, तो ट्रैक्टर गर्म हुआ, डीजल उसने खाया। दूसरी कंपनियां अपने पंपों में जुगाड़ लगा लोगों के डीजल सेवर और ये वो फलाना ढमकाना बोल बाल के ट्रैक्टर को चलाती हैं। ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती है, छेड़छाड़ बोलते हैं इसको, टेक्नोलॉजी उसको, इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। अगर आप इसमें आर पार देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट मोनोब्लॉक सिस्टम दिख रहा होगा। तीनों के तीनों पिस्टन्स अलग हैं, तीनों के तीनों एयर गैलरीज अलग हैं, तीनों के तीनों फ्यूल की सप्लाईज अलग है, तीनों के तीनों वाटर गैलरीज अलग है, जिस वजह से ये ट्रैक्टर कभी भी गर्म नहीं होता, ना गर्म होता है, ना इसमें डीजल की खपत कभी ज्यादा आती है, हमेशा ये डीजल की खपत में कम ही रहेगा, इसमें कुछ भी आपको डिफरेंस नहीं मिलने वाला। दूसरा, एक सबसे बड़ा अपन एक इसमें चीज का देखें कि ये जो गवर्नर है, अगर आप हमारे 50 हॉर्स पावर 45 हॉर्स पावर से लेके 70 हॉर्स पावर को देखोगे तो सेम इंजन यूनिट रहती है, उसमें गवर्नर का चेंज होता है या इंटरकूलर और टर्बो का चेंज होता है, इसके अलावा आपको और कोई भी फर्क नहीं मिलना। आज आप इसको 45 हॉर्स पावर में खरीद रहे हो, आपको लगता है पावर में कमी है या कुछ भी, आप शोरूम पे लाइए, इस ट्रैक्टर को आप 75 हॉर्स पावर तक शोरूम में अपग्रेड कर सकते हो। 45 हॉर्स पावर को शोरूम में कंपनी फिटेड आपको मिलेगी सारी चीजें। इसमें अपन हॉर्स पावर भी कर सकते हैं, बड़ा हॉर्स पावर भी बढ़ सकती है, 2 व्हील को 4 व्हील भी बनाया जा सकता है, डीजल फिर भी कम ही खाएगा ट्रैक्टर, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन देखें इस ट्रैक्टर में कहीं पे भी आपको पैकिंग नहीं मिली, ये ट्रैक्टर कहीं भी पैकिंग में नहीं आता। पीछे की तरफ आ जाओ, अपन अब बात करते हैं अटैचमेंट हुक की। ये बेसिक फीचर बता रहा हूँ जो सुपरफिशियली आपको दिखते हैं, इंटरनल फीचर्स मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। 1 2 3 4 टाइप के अटैचमेंट हुक होती हैं। आप किसी भी और दूसरे अन्य कंपनी के ट्रैक्टर में देखेंगे तो उसमें आती हैं सिर्फ और सिर्फ 2 या 3, अब तो 3 आने लग गई, पहले आती थी 2।
टॉपलिंग एडजस्टमेंट के लिए बोल रहा हूँ मैं। अब आजकल आप देख रहे होगे सुपर सीडर जैसे इम्प्लीमेंट आ रहे हैं और आने वाले समय में और भी बढ़ते ही चले जाएंगे। उनको चलाने के लिए जो टेक्नोलॉजीज हैं इनके पास दूसरी कंपनीज को डेवलप करनी पड़ रही है। ये ऑलरेडी बना के दे रहे हैं, आने वाले समय में बस इनको कुछ नहीं करना, आप लाओगे, लगाओगे, चला लोगे। आज 25 साल पहले सामे नाम से ट्रैक्टर आता था यही कंपनी का, वो आज भी सुपर सीडर चलाने के लिए केपेबल है। 25 साल पहले का ट्रैक्टर, और कोई दूसरा 25 साल का ट्रैक्टर चला सकता है क्या सुपर सीडर? लेकिन वो रोटावेटर भी नहीं चला पाता। वो चला रहा है, वो 540 750 आरपीएम, डबल पीटीओ स्पीड से आता था। इस ट्रैक्टर में अगर आप देखें तो 3 टाइप की आपको पीटीओ दिखेंगी, एक मेल 2 फीमेल। इसका क्या मतलब है? ये आज तक आपने किसी और ट्रैक्टर में नहीं देखा होगा, ना देखने को भी मिलेगा। ये ट्रैक्टर जो है आपको डेडिकेटेडली 3 टाइप की इंडिविजुअल पैरेलली चलने वाली पीटीओस देती हैं, जो आने वाले समय में इम्प्लीमेंट जो आने वाले हैं उनको उपयोग में लेके आएंगे। लिफ्ट की बात कर लेते हैं। लिफ्ट की क्षमता दूसरे ट्रैक्टरों में 45 हॉर्स पावर में कितनी आती है? हद से ज्यादा 1200, 1400, 1500 हाई। मैं बोल रहा हूँ 55, 57 हॉर्स पावर, 60 हॉर्स पावर में भी 1800 से ऊपर मैंने नहीं देखी। 18 बहुत से बहुत 19 से 2000। ठीक है, 19 से 2000 खड़े हो दोनों। नहीं इतनी ठीक है, इतनी ठीक। खड़े हो, लीवर को नीचे कर लो, नीचे है लीवर। अगर आप इसमें देखो तो ये लिफ्ट जिस पोजीशन पे लॉक हो जाएगी बंद होने के बाद, वो लॉक हो जाएगी, मतलब जिस पोजीशन पे ये उस पर लॉक हो जाएगी जब ट्रैक्टर का इंजन बंद हो जाएगा। इसमें लॉक दिए गए हैं ट्रैक्टर के अंदर लिफ्ट सेफ्टी के लिए, सेफ्टी फीचर है। इसके अलावा अगर अपन इसकी क्षमता की बात करें, इसकी क्षमता 45 हॉर्स पावर से आपको मिलेगी 2450 किलोग्राम की। 45 हॉर्स पावर से, जो आज की डेट में नहीं दे कोई, आज की क्या पहले भी नहीं देता था, ना आने वाले समय में दे पाएगा। अगर अपन इस ट्रैक्टर में बूस्टर लगवा देंगे लिफ्ट में तो ये 4.5 से 5000 किलोग्राम की लिफ्ट बन जाएगी कैपेसिटी। बूस्टर वो न्यू हॉलैंड में लगाता है। हाँ, वो बूस्टर उनका तब भी हमारे बराबर नहीं हो पाता, तो मिला के नहीं दे रही है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसकी चेसेस की। ये जो चेसेस है इसमें एक्सेल बोलते हैं इसको। ये 2 टाइप के एक्सेल आते हैं इस कंपनी में और वो अपग्रेडेबल रहते हैं। ये है नॉर्मल एक्सेल, इसको बोलते हैं एनआरए। इसमें एक और एक्सेल आता है हैवी ड्यूटी एक्सेल विच इज कॉल्ड एचआरए। उसमें क्या होता है, आपको प्लेनेटरी गियर के साथ पूरा सिस्टम मिलता है, वो तो एनआरए एचआरए दोनों में मिलता है। इसमें क्या है, आप इस ट्रैक्टर को कभी भी एचआरए बना सकते हो, कभी भी एनआरए बना सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपके किस भी क्षेत्र में आपका ट्रैक्टर चल रहा है। टूट फूट की शिकायत आपको ट्रैक्टर में नहीं मिलनी है, किसी भी सेगमेंट में आप चले जाओ। इसके अलावा मैं इस तरफ आ जाता हूं, आप इस ट्रैक्टर में कहीं पे भी अगर देख रहे होगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें कहीं जुगाड़ करके कुछ लगाया गया। सिर्फ एक ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर, हाइड्रोलिक फिल्टर और इसके अलावा और कोई फिल्टर, एयर फिल्टर के अलावा और कोई फिल्टर नहीं, नॉर्मल है, बेसिक है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो इसमें इंडिपेंडेंट आपको लिफ्ट के लिए अलग से पंप मिलेगा और हाँ स्टीयरिंग के लिए अलग से पंप मिलेगा। ठीक है, आपको आगे सिंगल एक्टिंग आपको मिल जाएगी पावर स्टीयरिंग, और 4 व्हील में चले जाओगे तो डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिलती है। आप इसकी धड़ी देखेंगे तो ये एडजस्टेबल रहती है, इसको आप चौड़ी भी कर सकते हो। ठीक है, ओवरऑल अगर आप इसमें देखेंगे तो 1 टच आपको जाके मोमेंट मिलता है कि आप यहाँ पे इसको ऐसे दबाया और ऊपर कर दिया तो ये 1 टच ये ऊपर चला जाएगा और आपको एक वाइड रेंज मिल जाएगी आपके ट्रैक्टर के लिए। इसके डिज़ाइन के ऊपर बहुत बात करती है कि आगे से क्यों झुका हुआ है। जब अपन एक जनरल बेसिक सा कंसेप्ट समझेंगे, ये हाथ है मेरा, अब इसके ऊपर हवा मारूंगा मैं, जैसे यहाँ से हवा आ रही है और यहाँ पे अगर मेरी जाली है तो ये हवा कहाँ जाएगी, अंदर। मान के चलो मेरा हाथ ऐसा सीधा है, यहाँ पे मैं हवा मारूंगा तो हवा मेरी यहाँ निकलेगी और यहाँ निकलेगी, सीधी नहीं जाएगी। ट्रैक्टर कभी भी गर्म होने की शिकायत, मतलब गर्म होता ही रहेगा, ठंडा नहीं रह पाएगा। ये जब ऐसा रहता है तो यहाँ पे जब हवा घुसती है तो डायरेक्ट ट्रैक्टर सीधा ही चलता है ना, हवा घुसेगी डायरेक्ट कहाँ जा रही है, आपके रेडिएटर में, इससे आपका ट्रैक्टर कभी गर्म होने की शिकायत नहीं देता। इसके अलावा अगर अपन इस ट्रैक्टर में और बात करें, ये इंडिपेंडेंट आपको अलग से मिलने वाला हैंड ब्रेक सिस्टम। आप उस तरफ जाओ, ब्रेक क्या होता है दूसरे ट्रैक्टर में हैंड ब्रेक आता है तो बोलते हैं कि हैंड ब्रेक है,
वो पाँव की ब्रेक और हाथ की ब्रेक को एक कर देते हैं। एक आप जब हैंड ब्रेक को खींचते तो पाँव की ब्रेक दस जाती है, ठीक है। अब मैंने इसको नीचे कर दिया, उस ब्रेक पे कोई भी फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। ऊपर कर दिया, कोई भी फर्क पड़ा क्या? ये और ये अलग है, ये फेल भी हो जाएगी तो भी ये चलती रहेगी, कभी फेल नहीं। उनमें भी वो जुगाड़, वो भी जुगाड़, हर एक में जुगाड़, ये कभी भी फेल नहीं होगी। इसका कारण ये है कि गियर बॉक्स के अंदर ये लगा हुआ आता है। इसका जो गियर बॉक्स है, इसके गियर बॉक्स के अंदर अलग से आपको एक रॉड दी जाती है, जब भी आप इसको लगाओगे तो आपको गियर बॉक्स में लगेगी, और दूसरी कंपनी नहीं देती है। इसके अलावा अगर अपन इस पूरे ट्रैक्टर की बात करें, दूसरे ट्रैक्टरों में बोलते हैं ना कि इसको ढलान पे अपन ने ऐसे लगा दिया तो उसको थोड़ा उस पर आने दो वरना गियर बॉक्स में पड़ जाएगा। इस ट्रैक्टर में ऐसी कोई शिकायत नहीं। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जब आप उस पर ट्रैक्टर के इसमें आएंगे अपन इंटरनल बॉडी पार्ट्स में, तो इसमें इंजेक्टर यूनिट्स लगी हुई हैं, जो एक स्प्रिंकलर होता है। आपने जैसे एक जेट देखा होगा, जेट चलता है ना, जेट सिस्टम। तो हर एक हिस्से में जब आप ट्रैक्टर चालू होता है, जबरदस्ती, ये जैसे दो हिस्से हैं तो ये दोनों के दोनों हिस्सों में जबरदस्ती एक पतली सी ऑयल की लेयर को जबरदस्ती पुश किया जाता है उस जेट इंजन की वजह से। उस वजह से क्या होता है, कभी भी किसी भी सेगमेंट में ट्रैक्टर के कभी भी लोड आएगा तो टूट फूट की शिकायत नहीं देगा। वरना दूसरे ट्रैक्टरों में क्या एकदम लोड आ गया ट्रैक्टर में, ये टूट फूट हो गई या फलाना हो गया। आप इस ट्रैक्टर का सबसे कम सुनेंगे कि इस ट्रैक्टर में टूट फूट होती है, या तो ड्राइवर की गलती रहती है या तो कुछ और टेक्निकल इशू रहता है। बाकी टेक्नोलॉजिकली के हिसाब से अगर देखें तो ट्रैक्टर में कोई शिकायत नहीं है। हाइड्रोलिक ऑयल सिर्फ और सिर्फ 25 लीटर आता है इसके अंदर, सिर्फ 25 लीटर। इंजन ऑयल 7.5 लीटर का। ब्रेक ऑयल डलता है डबल डिस्क वाली, आपके इसमें वो मिलने वाली है, डबल पीटीओ मिलने वाली है, डबल क्लच के साथ आता है ट्रैक्टर। आप ये मान के चलो कि इसमें हर एक प्रकार से आपको सुविधा मिलने वाली, 45 हॉर्स पावर से लेके 75 हॉर्स पावर। और इसमें अपन को डीजल टैंक कितने का मिल जाता है? डीजल टैंक की कैपेसिटी 65 लीटर की आती है इसमें, सब में आती है 65 लीटर। और एवरेज कैसा क्या होने वाला है पर होगा? एवरेज अगर आप ये मान के चलो किसी भी अन्य कंपनी के सेम सेगमेंट में अगर मैं बात करूँ, अगर आप 45 हॉर्स पावर दूसरी कंपनी का मेरे साथ चलवा रहे हो, वो जितना भी कंजम्पशन ले रहा है अन्य कंपनियों से 20 से 30% कम, और जॉन डियर से 50 से 60% ये लिखित वारंटी। ये आप इसका मैंने जो बताया रीजन, डीजल एवरेज, क्योंकि इसकी इंजन की जो बनावट है वो अलग है, दूसरे कंपनीज में ये बनावट आती नहीं है, इसलिए इसका डीजल कम खाने का पूरा वो है, ये कम ही खाएगा। आप अगर किसी से भी पूछेंगे तो ये ट्रैक्टर ना ताकत में पीछे हटता और डीजल भी कम खाता। साथ ही साथ एक कंपनी आती थी आज से 35 साल पहले, जिसका नाम था किर्लोस्कर। 5 रुपए का नोट देखा हो, उसके पीछे किर्लोस्कर ट्रैक्टर है। आप उसकी धड़ी पे नीचे देखेंगे तो उसके ऊपर क्या लिखा है, DEUTZ, ड्यूट्स फार वॉज द कंपनी जो किर्लोस्कर को अपना ट्रैक्टर देती थी, और यहाँ पे वो अपना ठप्पा लगा के ट्रैक्टर बेचा करते थे। ड्यूट्स फार एक ऐसी कंपनी है जिसने दुनिया में पहला 4 व्हील इंजन बनाया, ट्रैक्टर बनाया, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से आता है। आप अगर इस ओवरऑल पूरी इसकी बिल्डअप देखेंगे, आप वहाँ पे पूरा जहाँ पे भी केबिन इसको बोलते हैं, इसको ड्राइव पे हर एक चीज़ एक्सेसिबल है ड्राइवर के हिसाब से। ये नहीं है कि कुछ भी जबरदस्ती कुछ जुगाड़ है, पूरी एक रेंज ऑफ मोशन। ओवरऑल अगर आप ट्रैक्टर देखेंगे तो इससे अच्छा आपको टेक्नोलॉजिकली और ताकत के हिसाब से कोई नहीं। मतलब ये ट्रैक्टर ले लिया तो किसान लाइफ टाइम के लिए फ्री होगा, 25 साल आपको फ्री। उसको अगर 4 व्हील भी करवाना है तो करवा सकता है, सब करवा सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे आप इसमें देख रहे होंगे ये 1 2 3 4 5 6 अलग जगह आपको बहुत सारे डॉट्स किस चीज के? ये अपन काम के अनुसार अपना वो करवा सकते हैं अपग्रेड। आप जो भी इम्प्लीमेंट लगवाना चाहो, मैं कह रहा हूँ 45 हॉर्स पावर से आप इसमें जो भी इम्प्लीमेंट लगवाना चाहो, मान के चलो ब्लेड हो गया, प्लाऊ हो गया, लोडर हो गया, और इसके अलावा अपने ग्रेडर हो गया, ग्रेडर के अलावा और भी तेरे बहुत दुनिया भर के आते हैं इम्प्लीमेंट, सब कुछ लगाया जा सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका एग्जाम्पल। देखो ये ट्रैक्टर किस पे चल रहा है, ये बिग कंपोस्ट मशीन पे चल रहा है। बैको बनाया गया, लोडर बैको बनाई गई है, लोडर अकेला बनाया गया, डोजर बनाया गया, फॉरगेज कॉपर के लिए बनाया गया, चॉपर के लिए बनाया गया, हार्वेस्टर बना दिया गया है ट्रैक्टर को,
बैगिंग मशीन के लिए, मिक्सर मशीन के लिए भी है, ट्रैक्टर माउंटेड ड्रिलिंग रिग, ये बोरवेल की मशीन भी बन जाती है। ठीक है, आपने देखी होगी अभी सिर्फ और सिर्फ रोटर। आपने हैरो का नाम सुना? हैरो, हाँ। रोटर वेटर हैरो वाला आपने देखा क्या होती है? जिसके अंदर रोटर वेटर में क्या रहता है, ब्लेड लगी रहती है, लेकिन पावर हैरो आती है। पावर हैरो होती है जिसके अंदर आपके हैरोज लगी रहती हैं और हैरोज घूमती हैं। तो आप ये समझो ट्रैक्टर कितना लोड पे चलता है। और सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस ड्यूट्सफायर का आता है। केन हार्वेस्टर हो गया, मतलब ये मान के चलो आप इस ट्रैक्टर को हर एक इम्प्लीमेंट में चला लो और इससे अच्छा कोई नहीं चल रहा।